हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में जो भी अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था, टोटल कॉस्ट निकालना सिखाया, ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना सिखाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाया। तो आज अपने क्या करते हैं, पीछे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ किस टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, निकालना अपनी अपनी बुक में और देखना। तो इसमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ सिमी एंड बिमी की बुक से अपने को लिए ली। तो मतलब नहीं कहीं से भी लो, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 लिया है। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट, अपने से क्या पूछा है, ग्रोस प्रॉफिट पूछा है। तो कुल मिला के अपने से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, ग्रोस प्रॉफिट। अपने से ओनली क्या पूछा है, अपने से ओनली ग्रोस प्रॉफिट पूछा गया है। अब आपको पता है, अगर अपने को सेल पता है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ आपको अच्छी तरह याद रखना कि मेरी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ जो आपकी गुड सोल्ड होती है, ठीक है, उसमें जो माल बनाया उसकी कॉस्ट, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे अपन, जीपी ऐड करेंगे। तो अपनी क्या आती है, सेल आती है। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की बनाई, 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया तो सेल कितनी हुई, 120 रुपये की हुई। ठीक है, ये सबको पता है। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये पता है, सेल पता है, सॉरी आपको सेल पता है और कॉस्ट पता है, तो दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या डेटा दे रखा है। तो डेटा सबसे पहले दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो ये काम करते हैं, सिंपल सी बात है, अपन वर्किंग नोट के अंदर या कैसे भी कहीं भी बना लो, अपने क्या बना लेते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सिंपल सा, सारी चीज़ें अपने आप निकल के आ जाएगी। देखो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले देखा अपना क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। कितना देखा है, 2,25,000, ये लिख दिया। फिर देखिए नेट सेल डूइंग द ईयर, आपने सेल करी, तो मैं नेट मतलब डायरेक्ट बाहर लिख दो भैया। सेल कितनी दे रखी है आपकी, दे रखी है 40 लाख की सेल, लिख दो भैया। फिर दे रखी है परचेज, और नेट परचेज है, नेट मतलब सब कुछ हो गया फाइनल। परचेज कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 15 लाख रुपए की, अपन ने वो लिख दी। फिर आगे दे रखा है नीचे ओपनिंग स्टॉक, तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक इधर आता है डेबिट साइड में, मैंने आपको सिखाया था कल। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15 लाख का। फिर आगे दे रखा है अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी भैया डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री में होते हैं, फैक्ट्री मतलब ट्रेड अकाउंट के अंदर आएंगे। कितने दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं 80,000 के। बात समझ में आई क्या, अब पूरा खत्म हो गया, अब बंद करते हैं इसको। और कुछ अपने से पूछा नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट पूछा है, तो भैया इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे। तो देखो पहले कौन सी साइड ज़्यादा है, तो मेरे को लगभग ये ज़्यादा दिख रही है। कितना हो गया ये, 40 लाख ही हो गया, 250 हो गया, तो 42,50,000, 42,500 हो गया। तो इधर भी कितना आना चाहिए, 42,500 रुपये आने चाहिए। तो इधर जो डिफरेंट आएगा, ये इनकम साइड, ये एक्सपेंसेस, तो बाकी क्या बचेगा आपका, ग्रोस प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो बुक में निकाल रखा है मैंने पहले से ही, लेस करोगे मतलब इसमें निकाल रखा है आंसर, 11,70,000 रुपये आ जाएंगे। कैसे आए, 42,500 का टोटल आना चाहिए, जबकि इधर ये आ रहा है, तो डिफरेंट ही आएगा, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आई। तो ये पहला क्वेश्चन अपना ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया अपने से, आगे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ MS आहूजा एंड नंदा की बुक से कैलकुलेट फॉलोइंग अमाउंट पूछा है अपने से। तो पहला पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, मतलब बिकने के लिए कितना माल पड़ा है। तो भैया ओपनिंग स्टॉक था, परचेज किया, खर्चा किया, तो जो टोटल कॉस्ट आती है, जो टोटल कॉस्ट आई वही तो बिकने के लिए तैयार है भैया। तो इसका मतलब अपने से क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछी गई है। दूसरे में पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दी, और लास्ट में पूछा गया जीपी। तो कोई बात नहीं है, अपन नीचे बहुत सारा डेटा दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। तो अपन एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उससे सारी चीज़ें अभी निकल के आ जाएगी, देखो सामने।
ठीक है। सबसे पहले देखा आपने ओपनिंग स्टॉक, तो लिख दो भैया टू ओपनिंग स्टॉक। कितना देखा है, 25,000 का देखा, लिख दो भैया। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर देखा है क्रेडिट परचेज। तो भैया देखो यहाँ आती है परचेज आपकी, क्या आती है, यहाँ आती है आपकी परचेज, कैश हो चाहे क्रेडिट हो सारी आती है। तो सबसे पहले देखिए क्रेडिट, तो इसके नीचे लिख दूँ यहाँ पे मैं क्रेडिट, बस खाली क्रेडिट लिख दूँ। कितनी देर की है, 7,50,000 देर की, तो यहाँ पे लिख दो भैया। आगे देखा है कैश सेल, कैश परचेज, सॉरी कैश परचेज में सेल बोल रहा हूँ, सॉरी। तो टू परचेज आ गई। सबसे पहले क्रेडिट क्या देखा है, क्रेडिट परचेज दे रखी है 750 की, वो लिख दी। फिर दे रखा है कैश परचेज, तो कैश परचेज कितने की है, 3 लाख की, तो वो लिख दो भैया। अभी बाहर नहीं लिखेंगे, आप पता कोई रिटर्न हो तो अपने 12 भी नहीं लिखेंगे। तो टोटल देखा जाए तो अपनी कितनी हुई, 10,50,000 की हो गई, तो यहाँ लिख देते हैं इसको एक बार टोटल। आगे चलते हैं, आगे देखा है क्रेडिट सेल और कैश सेल दे रखी, तो सेल तो इस तरफ आती है, तो यहाँ लिखेंगे बाई सेल, ठीक है, अकाउंट। तो क्रेडिट आ जाएगी आपकी और आपकी कैश दोनों आएगी। तो क्रेडिट सेल कितनी है, 12 लाख की है, 12 लाख और ये है 4 लाख, तो टोटल कितनी हो गई अपनी, 16 लाख हो गई भैया। 1000 लगा दिया मैंने, लाख हो गई। आगे चलते हैं, आगे देखा है वेजेज। तो वेजेज तो भैया फैक्ट्री होती, फैक्ट्री में होती है वेजेज, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन थोड़ी जगह छोड़कर टू वेजेज। डायरेक्ट एक्सपेंस होती है वेजेज, यहाँ आपकी वेजेज आएगी, कितनी आएगी, 1 लाख रुपए की। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए सैलरी। तो सैलरी कहाँ होती है, सैलरी फैक्ट्री में होती है, सैलरी फैक्ट्री के अंदर नहीं होती, वो होती है ऑफिस में। तो ये आपके जो अगला अकाउंट सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी, और रटना नहीं है कि इसमें नहीं आती, नहीं भैया समझो, सैलरी मिलती है ऑफिस वाले को, फैक्ट्री वाले को वेजेज मिलती है, ख़त्म नहीं आएगी इसमें। आगे देखा क्लोजिंग स्टॉक, दिखाओ भैया क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 30,000 का। अब आगे दे रखा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को भैया सेल में से लेस कर देंगे। सेल रिटर्न मतलब आपने खरीदी थी और वापस कर दी, मतलब सेल रिटर्न। कितनी वापस करी है, 50,000 की, तो 50,000 लेस कर देंगे यहाँ पे। तो 16 लाख में से 50,000 गए, तो 15,50,000 आपकी सेल बच गई भैया, ख़त्म। आगे देखा है परचेज रिटर्न, तो परचेज में लेस कर देंगे भैया। परचेज रिटर्न कितनी दे रखी है, 10,000 की दे रखी है, छोटा अमाउंट दे रखा है बहुत, इसको लेस कर दो, तो 10,40,000 रुपये ये बच गई। बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे अपने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कर लिया, और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसको अपन क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोज। तो पहले देख लो, पहले एक काम करते हैं, ये बाहर लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो देखो 10, 11 लाख 65,000 के लगभग आएगा इधर का, 11,65,000 आएगा, ठीक है ना। और इधर की बात करें तो 15,80,000 रुपये, तो ये साइड ज़्यादा है भैया, 15,80,000। इधर भी कितना आना चाहिए, 15,80 आना चाहिए। तो भैया 15,80 आ रहा है, और खर्चा कितना हो रहा है टोटल, 11,65,000 का, तो लेस कर देंगे भैया, तो क्या बच जाएगा, अपना ग्रोस प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 4,15,000 रुपये। बात समझ में आई क्या। तो ये अपने ऐसे बना लिया, अपने को आता भी है। तो सबसे पहले पूछी गई अपने से कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, मतलब टोटल कॉस्ट पूछी है अपने से। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि शुरू में कितना स्टॉक पड़ा था, कितना आपने परचेज किया, और प्लस कितने उस पर खर्चे किए। तो 25 लाख प्लस परचेज कितनी है अपनी, ये, क्योंकि अपन वो तो वापस ही कर दी, उसका खर्चा हुआ ही नहीं, और 1 लाख ही आ गई। तो 11,65,000 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। नंबर 2 पे क्या पूछा है अपने से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल सा, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो अपनी सेल कितनी है, 15,50,000 रुपये है, टीपी कितना है, 4,15,000 रुपये। तो 11,35,000 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। लास्ट में आपने से जीपी पूछा है,
जीपी अपन ने निकाल दिया 4,15,000 रुपये। बात समझ में आई? तो अपन ने ऐसे ये कर लिया। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मैंने निकालना सिखा दिया आराम से। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। उसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट एंड द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ लिया अपने से। क्या पूछ लिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ लिया ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। नीचे खूब सारे ट्रांजेक्शन दे दिए और आपसे क्या पूछ लिया? ग्रोस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ लिया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैंने आपको निकालना सिखाया नहीं है, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वही अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। बना लिया भैया। इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखा है टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दे रखा है? 50,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, लिख दो भैया। ठीक है, लिख दिया सर। आगे देखिए नेट सेल। तो नेट सेल मतलब आप डायरेक्ट बार दिखा दो सेल को, कितनी रखी है? जब टोटल सेल में से सेल रिटर्न को लेस करते हैं ना, तो वो नेट सेल बचती है। तो नेट सेल डायरेक्ट दे दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे दे रखा है नेट परचेज, तो परचेज को डायरेक्ट बार लिख दो, नेट लगाने की जरूरत नहीं है। 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपये लिख दो। आगे दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो पता है आपको डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं? आपके फैक्ट्री में आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने अपने वो दे रखे हैं 60,000 के, तो वो 60,000 वो दिखा दो। आगे दे रखा है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया? आपके ऑफिस के खर्चे हो गए। तो भाई ऑफिस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अपने सीखा ही नहीं, छोड़ो। फिर आगे दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक बार। ऑफिस के जो एक्सपेंसेस है जिसको अपन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो दे रखे हैं 45,000 के। ठीक है, आगे दे रखे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी दे रखे हैं आपको, वो दे रखे हैं 65,000 के। ये फैक्ट्री में नहीं आएंगे, ऑफिस में जाएंगे, हटाओ। फिर दे रखा लास्ट में लॉस ऑफ फायर, आपको लॉस हुआ किससे? फायर से। तो ये लॉस का काम संभालना ऑफिस का काम है भैया, ये लॉस संभालो ऑफिस, हमारा काम है खाली बनाना। तो कितना लॉस हुआ है आपको? 20,000 का लॉस हुआ है। तो ये ऑफिस का काम है, इसको ऑफिस में छोड़ो। ठीक है, फिर आगे देखा क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना दे रखा है? 70,000 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे अपना पूरी डिटेल पूरी हो गई। ये 3 अलग से डिटेल दे रखी है, ये पूरी हो गई अपनी। तो इसको क्लोज करते हैं। तो 6, ये साइड ज़्यादा है, 11,70,000, तो इधर 11,70,000 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? ग्रोस प्रॉफिट। क्या आएगा आपका? ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तो आ जाएगा आपका 4,60,000 का, पक्का आएगा। इसमें से इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये इनकम है, ये खर्चे हैं, तो अपना ये बच जाएगा। आ गया। अब अपने से क्वेश्चन में पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है, देखो भैया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक पड़ेगी कि ऑपरेटिंग क्या होता है भैया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो वो यहाँ पे एक चीज़ जहाँ से समझ लो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो मेरी एक चीज़ समझना, आपको एक चीज़ याद कर लो, अगर आपको नहीं पता तो आपके हमेशा काम आएगी कि बिजनेस के अंदर 3 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, मतलब सोर्स ऑफ प्रॉफिट 3 जगह से प्रॉफिट आता है। एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, एक आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और एक आता है फिनेंशियल आपकी एक्टिविटी से। तो भैया क्या होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्या होती हैं? जो चीज़ आप बना रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं हलवाई हूँ, अगर तो मैं जो भी चीज़ें मिठाई बना के बेचता हूँ, तो मिठाई को बनाने से बेचने तक का जो भी चीज़ है वो मेरा क्या है? ऑपरेशन है, मेरा ऑपरेटिंग काम है, क्या चीज़ ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो होता है मेरा ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग मतलब मैंने कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने फिक्स असेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है ना, मतलब जहाँ रेगुलेटरी रहती है वो ऑपरेटिंग होता है, जहाँ रेगुलेटरी नहीं रहती, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कुल मिला के जितनी भी फिक्स असेट्स होती हैं वो क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल मतलब जहाँ से आपने पैसा ले रखा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जहाँ से आपने पैसा ले रखा है, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, बैंक से, यहाँ से मतलब पैसा आपने ले रखा है। तो जितनी भी मेरी लायबिलिटी होती हैं, फिक्स लायबिलिटी, वो क्या होती हैं? आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती हैं। तो इस ऐसे ही ये सोर्स ऑफ फंड होगा, मतलब 3 देखो, फाइनेंशियल से लगभग पैसा आता नहीं है यहाँ से, तो भैया पैसा उधार में लिया है क्रेडिटर से, बैंक लोन से, कैसे, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ तो खर्चा होता है कुल मिला के। हाँ, ऑपरेटिंग कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, किससे? फाइनेंशियल एक्टिविटी से। लास्ट की किस्तें, इंस्टॉलमेंट छोड़ देते हैं कई जने, बढ़िया पैसा आ रहा है तो कई जने माफ़ कर देते हैं, तो बहुत सारे अलग केस हैं। तो
आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि बिजनेस में सोर्स ऑफ प्रॉफिट 3 जगह से प्रॉफिट आ सकता है। आप जो काम कर रहे हो उससे, इन्वेस्ट किया है उससे। अब इन्वेस्टमेंट से कैसे आएगा भैया पैसा? मान लो मार्केट में अपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी प्राइस बढ़ गई तो उससे प्रॉफिट आ गया। या कोई मेरी पुरानी एसेट थी 1 लाख की थी, वो मैंने 1,20 में बेच दी, बिक गई भैया। खरीदी 10 लाख में थी, आज उसकी वैल्यू 1 लाख है, 1,20 में बेच दी तो प्रॉफिट होगा 20,000 का। तो ऐसे आता है। तो ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझना, अपन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अपन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैं कहूँगा वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग होता है। क्यों? समझना ध्यान से इधर। ये पूरा ऑपरेटिंग क्यों होता है मैं जो बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो भैया, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है? जो चीज़ बना के बेच रहे हो वही, उसका स्टॉक बच गया या पिछले लास्ट ईयर का बच गया, अगले साल के लिए वो ओपनिंग बन जाएगा। तो पिछले साल का इस साल ओपनिंग बन गया तो स्टॉक है भैया। स्टॉक क्या होता है? तो आप बना के चीज़ बेच रहे हो उसका स्टॉक, तो ये ऑपरेटिंग है भैया। ठीक है, आपने परचेज करी है तो परचेज भी ऑपरेटिंग होती है। भाई इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल में क्या चीज़ परचेज करोगे? इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप गुड्स परचेज करते हो वो आते हैं, परचेज आ गई। फिर आपने इसको ओपनिंग स्टॉक परचेज को बनाने में कुछ खर्चा किया होगा, वो होते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपको बन गया, आप इसको क्या कर दो? सेल कर दो। फिर कुछ बच गया तो लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो क्या आ जाएगा? आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो ग्रोस प्रॉफिट होता है भैया, जो ग्रोस प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट एक्चुअल में पूरा का पूरा ग्रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्यों ऑपरेटिंग क्यों होता है? देख लो भैया, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग, सेल माल बेच रहे हो वो भी ऑपरेटिंग, ये भी माल है, ये भी माल है, ये भी माल, ये भी माल, खर्चा सब ऑपरेटिंग है। तो इसका मतलब जब सारी चीज़ें ऑपरेटिंग है तो जो ग्रोस प्रॉफिट है वो भी क्या है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही था इसको बताना ट्रेडिंग अकाउंट को, कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, क्या होता है? जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या है? जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीज़ें क्या होती हैं? ऑपरेटिंग होती हैं। बात समझ में आई? क्या होती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपकी चीज़ें होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? ऑपरेटिंग होती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा? मैं अब आपको निकालना सिखाऊंगा ऑपरेटिंग रेशो। क्या सिखाऊंगा? मैं आपको अब ऑपरेटिंग रेशो निकालना सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा? मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई? तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट, वो मैंने क्यों बताया? वो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको इसलिए अभी बताया क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रोस प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। बात समझ में आई? ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या? कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रोस प्रॉफिट आता है वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग, सारी चीज़ें ऑपरेटिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए वो प्रॉफिट भी क्या होता है? अपना ऑपरेटिंग होता है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद आपने देखो एक अकाउंट बनेगा अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका ग्रोस प्रॉफिट। जो भी ग्रोस प्रॉफिट होता है, जो पूरा पूरा ऑपरेटिंग होता है, वो यहाँ पे आता है। तो जैसे मान लीजिए आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है? आपका ग्रोस प्रॉफिट मान लेते हैं अपना कितना हुआ? 2 लाख रुपए का हुआ। कितना हुआ? 2 लाख रुपए का हुआ ग्रोस प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में देखो फैक्ट्री के सारे खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना बनाया, कितना, सब इसमें आता है। उसके बाद कुछ खर्चे ऑफिस के भी होते हैं, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ऑफिस के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड में क्या आती है? आपकी इनकम आती है। तो मैंने सबसे पहले जीपी दिखा दिया, बाई ग्रोस प्रॉफिट 2 लाख का दिखा दिया। अब आएंगे इधर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस देखो क्या होते हैं? एक तो होते हैं ऑफिस के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के खर्चे। तो ऑफिस के खर्चे मान लें आपने कितने किए? आपने 20,000 रुपये ऑफिस के खर्चे कर दिए। उसके बाद आते हैं सेलिंग के एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, कि माल बनाया तो बेचना पड़ेगा, उसमें आपने 30,000 रुपये खर्च कर दिए। बात समझ में आती है क्या? तो ये आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए देखो
मैं दोबारा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक्टिविटी आपकी 3 होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो सारी क्या आती हैं, ऑपरेटिंग आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है अपनी सारी ट्रेडिंग अकाउंट में सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती हैं। तो ग्रोथ प्रॉफिट पूरा ऑपरेटिंग होता है, तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ दिखा दिया 2 लाख रुपए, ठीक है ना। लेकिन ऑफिस के अंदर, अब बात करते हैं ऑफिस की, तो ऑफिस के अंदर भी कुछ खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ऑफिस जो बना के बैठो, क्यों बना के बेचे कि जो आपने माल बनाया उसको मार्केट में बेचेंगे ना, तो माल को बनाने से मार्केट में बेचने तक के जो भी खर्चे होते हैं सब ऑपरेटिंग होते हैं। तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे, किसी की सैलरी, कोई कंप्यूटर चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो ऑपरेटिंग हो गया। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माल को भैया मार्केट में बेचना है तो सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे तो होने हैं, तो वो भी क्या है, आपके ऑपरेटिंग है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे अब तो पिनल अकाउंट में क्या ऑपरेटिंग चीज़ें आती है? नहीं भैया, पिनल अकाउंट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं। मान लिया आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देंगे तो खर्चा होगा, तो यहाँ पे आएगा भैया। अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है तो देखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये 2, आपने किसी को क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो मैंने कर दिया 2, मैंने क्या दिया उसको, इंटरेस्ट दिया। कितने का इंटरेस्ट दिया? 10,000 का इंटरेस्ट दिया। तो ये आपने इंटरेस्ट या खर्चा है, खर्चा तो पिनल अकाउंट में डालना पड़ेगा, निकल ये ऑपरेटिंग नहीं है भैया। आपने किसी को इंटरेस्ट दिया मतलब किसी से पैसा लिया हुआ, तो ये फाइनेंशियल हो गया। बात समझ में आती है, ये फाइनेंशियल हो गया। आगे चलते हैं, अगर आपको किसी से इंटरेस्ट मिला तो ये तो इनकम हो गई, इनकम तो इधर आएगी भैया। क्या आएगा इधर? क्या हुई आपको? अगर इनकम हुई है तो आप यहाँ डालोगे सर भाई क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला? मान लीजिए आपको 20,000 का इंटरेस्ट मिला, तो आपको इंटरेस्ट मिला तो भैया ऑपरेटिंग तो नहीं है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी को दिया, इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिला, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो पिनल अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल सारी एक्टिविटी आती है भैया। क्या आती हैं? सारी एक्टिविटी आती है इसके अंदर। बात समझ में आई क्या? तो आगे अब मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, कोई भी फिक्स एसेट्स, कोई भी जितनी फिक्स एसेट होती है ना आपकी, वो सब क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स आपकी सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब कोई फिक्स एसेट थी आपने बेच दी, कोई फिक्स एसेट थी आपकी, आपने उसको बेच दिया प्रॉफिट के अंदर, आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो भी यहाँ आएगा। तो यहाँ दिखाऊंगा मैं क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना प्रॉफिट होगा? मान लीजिए आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो आएगा क्रेडिट साइड में। लेकिन ये जो प्रॉफिट हुआ, ये जो इनकम है, ये कौन सी है? इन्वेस्टिंग इनकम है, ये भी इन्वेस्टिंग, हाँ ये ऑपरेटिंग है। अब आगे चलते हैं, अब मान लीजिए कोई एसेट्स आपने बेच दी, लॉस हो गया, तो लॉस इधर आएगा भैया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना लॉस हुआ आपको मान लीजिए 10 लॉस हुआ, तो ये क्या है? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भैया, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि जो अपना पिनल अकाउंट होता है उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल तीनों एक्टिविटी के प्रॉफिट लॉस दिखाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, जब अपन लास्ट में बंद करेंगे इसको, तो अगर ये साइड ज़्यादा तो ऑब्वियसली ये साइड ज़्यादा, तो क्या आएगा अपना यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा वो देखो, तो भैया टोटल इनकम कितनी हुई? 2,40,000 की टोटल इनकम हुई, तो इधर भी टोटल 240 आना चाहिए, इक्वल करते हैं बैलेंस। तो 240 में से कितना खर्चा हुआ? 50, 60, 70,000 का खर्चा हो गया, तो कितना बचा अपना? लगभग 1,70,000 बचेंगे शायद ना, क्योंकि ये हो गए 50, 60, 70 हो गए, 40, 50, 60, 70, हाँ 1,70,000 का आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे जो जीपी आया अपने यहाँ ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना, अपने क्या जीपी यहाँ ट्रांसफ़र किया, नेट प्रॉफिट। ये आपको बनाना नहीं है, ये तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है 2 तरीके से। तो देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है 2 तरीके से। पहला तरीका सबसे सिंपल, किसके बेस पे? आपके ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे, कि ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझ लो। तो ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे बनाओगे तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया, कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख देखा जाए तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन वो ग्रोस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर से मैं लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस कर दो, तो आपका नेट ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बच जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो
एक्सपेंसेस लेस करने हैं तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के खर्चे, अब भैया फाइनेंस करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए ऑफिस की जरूरत तो है नहीं भैया, तो ऑफिस के खर्चे किसके लिए होते हैं, ऑपरेटिंग होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए, एक तो हो गए आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कितने हो गए 20,000 के, और एक हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कितने हो गए आपके 30,000 रुपये, और ये इंटरेस्ट दिया है फाइनेंशियल है, लॉस हुआ है इन्वेस्टिंग है, तो और कोई नहीं बचा, तो मैं 50,000 रुपये लेस कर दूंगा यहाँ से, तो कितना बचा मेरा 1.5 लाख रुपए। तो ये 1.5 लाख क्या आ गया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसमें मैं सेल से डिवाइड कर दूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे। अब मेरे को किसके बेस पे निकालना है, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है नेट प्रॉफिट के बेस पे। मान लिया आपको जीपी नहीं दिया क्वेश्चन में, अब मैं हटा दूं यहाँ से, मान लिया आपको जीपी दिया ही नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। तो भैया जीपी नहीं दिया अगर क्वेश्चन ने मेरे को, मान लीजिए, और ये सारे डेटा मेरे को क्वेश्चन में नीचे दे रखे कि ये एडमिशन ये इतना ये सब कुछ दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर मैं कैसे निकालूँ भैया। तो फिर कुछ नहीं है, सिंपल सा और सिंपल है कि जब नेट प्रॉफिट के बेस पे निकालते हैं तो पहले सबसे पहले नेट प्रॉफिट लो भैया। नेट प्रॉफिट कितना आपका 1,70,000 का है। अब इसमें कुछ आइटम मैं ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार यहाँ से, ठीक है, जगह थोड़ी कम है इसलिए। तो भैया ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो समझो भैया। वो खर्चे जो ऑपरेटिंग नहीं है, जिनको आपने अपने अकाउंट में डाला, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। क्यों किया गया कम, सर ये तो सबको लेके चलता है, सर करना है। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जो आपने अपने अकाउंट में डाल दिए, जिससे प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग नहीं थे। तो भैया ये 20,000 ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, दोनों को छोड़ो। इंटरेस्ट दिया फाइनेंशियल है, लॉस हुआ इन्वेस्टिंग है, तो कुल मिला के यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कितने 20,000 रुपये। तो मैं 20,000 रुपये ऐड करूँगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग नहीं है, जिनको आपने डाला तो प्रॉफिट कम हो गया, तो क्यों कम क्या ऐड करो दोबारा। तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए 1,90,000 रुपये। अब मैं लेस करूँगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं है, निकला आपने प्रॉफिट में डाला तो प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो भैया ये इंटरेस्ट हुआ, ये आपकी फिक्स एसेट को बेच के ये इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपना इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट किया तभी तो इंटरेस्ट मिला। और ये क्या है, ये अपना फाइनेंस, ये भी अपना इन्वेस्टिंग है। तो कुल मिला के इन्वेस्टिंग इनकम कितनी है 40 की, तो कितना बचा 1,50,000 रुपये। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ गया, अपना सेम आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट के बेस पे या फिर आप नेट प्रॉफिट के बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। बात समझ में आई क्या। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला